हम नैनीताल में एंटर कर चुके थे। अपने नैनीताल के सफ़र में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम रुकेंगे कहाँ, क्योंकि हम तो नैनीताल के लिए बिल्कुल नए थे। पर गूगल मैप, फेसबुक और यूट्यूब ऐसे समय में मेरे लिए हमेशा वरदान साबित रहे हैं। इनसे मैंने हमेशा बहुत अच्छे होम स्टेज की जानकारी निकाली है और ऐसे ही एक होम स्टे ईजा होम स्टे नैनीताल के लिए आज हम पढ़ रहे हैं। नैनीताल में एंटर करते ही ये रोड नैनी लेक के जस्ट बगल से होता हुआ जैसे हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। जितने ज़्यादा थके थे उतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था थकान कहाँ छूमंतर हो गई। नैनी लेक को वीडियोस में देखा था और सोचा भी था कि ऐसा रास्ता मिलेगा, पर आंखों के सामने देखना अलग ही सुकून दे रहा था। बादलों से छटके आती हुई धूप, सामने नैनी लेक का हरा हरा पानी और सुंदर साफ सुथरे रोड मॉल रोड से लगा हुआ एक अजीब सा अनुभव था जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता और ना ही किसी कैमरे में कैद करके आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि भगवान के दिए गए इन कैमरों के आगे, इन आंखों के आगे अभी तक तो सारे कैमरे बेकार ही हैं। तो इस हिसाब से अगर आने वाले समय में मानव जाति से नैनीताल की सुंदरता बची रहती है तो मैं तो यही कहूँगा कि नैनीताल एक बार आइए। काफी साफ सुथरी, वेल प्लान्ड और वेल मेंटेन्ड जगह लग रही है मुझे नैनीताल। कितना सुंदर दृश्य है ना? वो देखिए, दूर नैनी लेक में एक सेल बोट है। जैसे बचपन में आप कोई ड्राइंग इमेजिन करते थे ना, वैसा है नैनीताल। बताइए, अभी तो नैनीताल घूमे भी नहीं, अभी तो जस्ट एंटर ही किया है। नैनी लेक के बगल बगल ही चल रहे हैं और तभी आलम है। फिलहाल तो अपना ईजा होम स्टे ढूंढते ढूंढते हम भटक गए। गूगल मैप पहाड़ियों के ट्विस्ट और टर्न पे अक्सर भटका देता है। वही हमारे साथ भी हुआ। इतनी थकान, एक दिन का ना सोया इंसान, भटका हुआ रास्ता, फिर भी श्रीमती जी की स्माइल देख लीजिए। भाई एक बात तो है, नैनीताल पूरा पहाड़ों में बसा हुआ है। इतने ऊंचे ऊंचे खड़ी पहाड़ियों वाले रास्ते थे और लोग तो इसमें आराम से गाड़ियां चला रहे थे। ये तो समझिए कि महादेव का आशीर्वाद ही था। और हमारी ड्राइविंग स्किल देखिए, स्कूटी चलाते चलाते हम कहाँ पहुंच गए हैं। अनएक्सपेक्टेड। हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि शाम के 4 बजने वाले हैं और आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। ये सूर्य की किरणें जो छन छन के पहाड़ों पे आ रही हैं ना, जी कर रहा था कि यहीं खड़े रह जाऊं, लेकिन शरीर अब थोड़ा आराम चाहती है। क्या खूबसूरत रास्ता बनाया है इस होम स्टे वाले ने। कुछ लोग कितने ब्लेस्ड है ना, प्रकृति की गोद में रहते हैं। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि गंदे लोग यहाँ पे ना आए, ताकि इन जगहों की खूबसूरती ऐसे ही हमेशा बनी रहे। ईजा होम स्टे के ओनर ने हमारे हाथ से मोबाइल कैमरा ले लिया ताकि उनके होम स्टे की ये लेन अच्छे से कवर हो सके और जिसमें वो बखूबी सफल रहे। थोड़ी देर वाणी को विराम देता हूँ, आप इस स्वर्ग के रास्ते का आनंद लीजिए। अब ये रहा फाइनल व्यू। ये देखिए हम कितनी ऊंचाई पे हैं। वो रहा सामने नैनी लेक, जिसके साथ साथ हम अभी चल रहे थे नीचे। यहाँ बहुत सारे आसपास होम स्टे दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर हैं। अभी जहाँ पर हम हैं, एक टर्न और लेंगे ऊपर और इस पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर ये अपना जीविकोपार्जन रोज कैसे करते होंगे, ये मेरी सोच से परे है। लेकिन जगह की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें भी यहीं बस जाना चाहिए। देखिए भाई, एक्सटीरियर तो अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। चलिए अंदर चल के देखते हैं इंटीरियर का क्या हाल है। कुछ भी कहिए, किसी मेट्रो सिटी में आप कंक्रीट से बना हुआ कितना भी बड़ा महल बना लें, लेकिन पेड़ पौधों से भरा हुआ एक छोटा सा घर बहुत खूबसूरत लगता है। अब आई है मेरी परीक्षा की घड़ी। बाहर के नज़ारों से तो मैं जीत गया, लेकिन श्रीमती जी का अंदरूनी इंस्पेक्शन अभी बाकी है। देखिए भाई, 2000-2500 के बजट में नैनीताल में, वो भी इतनी ऊंचाई पे, आप एक आलीशान रुकने की व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो है, ये बाहरी नज़ारा ही हमारे लिए एनफ है। और एनफ क्या, बहुत ही सुंदर है। मैं तो अपनी जिंदगी की हर शाम इस बालकनी में चाय और कॉफी पीते पीते बिता सकता हूँ। चलिए कुछ पल आपको इसकी खूबसूरती के साथ बेआवाज छोड़ देता हूँ। अभी श्रीमती जी इस खिड़की से पोज दे ही रही थी कि चाय आ गई। और भाई साहब, इतनी वाहियात चाय मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पी। भाई देखिए, थकान चाहे जितनी हो, हम सफर बनारसी का पहला टास्क है घूमना, तो हम तो तैयार हो गए 1 घंटे के अंदर ही। और देखिए, इस हंसते मुस्कुराते लड़के को देख के लग रहा है एक दिन सोया नहीं है। इन फूलों और हरियाली को देख के दिमाग भी हरा हो चुका है और जो गीत मैं गुनगुना रहा हूँ वो नैनीताल की वादियों में ही फिल्माया हुआ है।
क्या आप कमेंट में कोई ऐसा गाना बता सकते हैं जो नैनीताल में फिल्माया गया हो और आपको याद हो? ऊपर होमस्टे तक जाने वाला ये लेन वाकई में बड़ा प्यारा है, लेकिन ज़्यादा रात में कीट पतंगों और अंधेरे की वजह से ये खतरे से खाली भी नहीं। खैर, अभी तो अच्छी रोशनी है और हम निकल पड़े हैं। श्रीमती जी का एक ही सवाल है, इतनी थकान में गाड़ी चला पाएंगे? और हमारा तो एक ही जवाब है, हम तो भाई सुपरमैन हैं। तो सुपरमैन अपनी वंडर वुमन के साथ आगे बढ़ रहा है और इस हरे भरे रास्ते में कोई भी दिखने वाली चीज बड़ी प्यारी लग रही है। वॉलनट, शायद अखरोट के पेड़ हैं यहाँ। इन प्यारी पगडंडियों पे आपको हैप्पी होने के लिए कोई खास वजह और तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सिंबल कह रहा है बी हैप्पी। इतनी ऊंचाई तक स्कूटी चढ़ाने के बाद हम होमस्टे तक इतना लंबा ट्रैक करके ऊपर गए थे। ये इस होमस्टे का मेन गेट है। तो अगर नैनीताल में आप ईजा होमस्टे का मन बना रहे हैं तो वीडियो देख के समझ लीजिएगा, इस खूबसूरती को पाना इतना भी आसान नहीं है। खैर, अब चलिए घुमाऊं आपको नैनीताल मार्केट। घड़ी की सुइयां बजा रही हैं शाम के 5:15। कहानी आगे जारी रहेगी।